नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात करेंगे इस बुलेटिन में बांग्लादेश को लेकर, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यूनुस राज में हिंदुओं पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं। यूनुस राज में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है। और अब बांग्लादेश के रंगपुर जिले के गंगाचारा इलाके में एक किशोर की सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आया और बवाल भी हुआ है। इस पोस्ट को मुस्लिम की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना गया और इसके बाद इलाके में हिंसा फैल गई। उपद्रवियों ने इलाके में कम से कम करीब 15 से अधिक हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर हमला कर दिया। कई घर में तोड़फोड़ की गई, आग के हवाले तक कर दिया गया और इस घटना से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति फैल गई है और हिंदुओं में इस वक्त डर का माहौल है। हिंदू डरे सहमे नजर आ रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां यूनुस राज में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। रंगपुर के गंगवाचारा में सोशल मीडिया पोस्ट से बवाल मचा है और इश्क निंदा के नाम पर 50 परिवारों को भागने पर मजबूर किया गया। उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। कुछ तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप भी अंदेशा लगा सकते हैं बांग्लादेश में क्या स्थिति जो है वो बनी हुई नजर आ रही है। और लगातार इंडिया न्यूज जो है वो भी आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहा है कि किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश के अंदर किया जा रहा है, किस तरीके से बांग्लादेश में जो सरकार है वो भी मौन व्रत धारण किए हुए नजर आ रही है, अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधे नजर आ रही है कि सब कुछ उसे पता है, सब कुछ उसे सुनाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चीजों को नजरअंदाज बांग्लादेश की सरकार करती नजर आ रही है और लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। और ये मामले अत्याचार के अब धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जिन्होंने सत्ता संभाली है पिछले साल के अगस्त महीने से, जिनकी सत्ता को भी अब 1 साल होने को आ रहे हैं, उनके ऊपर भी कई सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर कुछ अपडेट आप तक और पहुंचा दे। जहां यूनुस राज में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा, दिन प्रतिदिन मामले बढ़ रहे हैं। रंगपुर जिले के गंगाचारा में सोशल मीडिया पर पोस्ट से बवाल मच गया। एक किशोर की सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ा बवाल देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। इस निंदा के नाम पर 50 परिवारों को भागने पर मजबूर होना पड़ गया और कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों के घरों को निशाना बनाया, हमले किए। हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर हमला कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने हिंदुओं के कई घर तोड़ दिए, आग लगा दी। भीड़ ने अल्पसंख्यकों के घरों में जमकर तोड़फोड़ की है और दंगाइयों की भीड़ ने हिंदुओं का सामान भी लूट लिया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने 15 से ज्यादा हिंदू घरों पर हमला किया। इस्लामी भीड़ ने 15 से अधिक घर जो है वो फूंक दिए, जला दिए। पूरे इलाके में इस वक्त तनाव है और जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो लगातार डरे सहमे नजर आ रहे हैं। उन्हें डर है कि अब क्या होगा। उन्हें ये सोचकर डर लग रहा है कि अभी इतने हालात जो बने हुए हैं, इनके बाद क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं और उनका रुख करेंगे। हमारे साथ हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। हिमांशु जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता संवाददाता हमारे जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले रैनिक, अगर बात की जाए इस वक्त बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को लेकर और गंगापुर में जिस तरीके से पूरी घटना देखने को मिली, रैनिक फिलहाल उसको लेकर क्या अपडेट्स आपको मिल पा रही हैं? ताजा हालात मौके पर क्या बने हुए हैं? देखिए, अभी भी तनाव का माहौल उधर जारी है। रंगपुर जिला का जो गंगाचरा एरिया है, उस एरिया में ये घटना घटा है और अभी भी पुलिस पोस्टिंग उधर मौजूद है और पुलिस की तरफ से पूरा एरिया को घेर लिया गया है। मगर अगर देखा जाए तो गंगाचरा में जो घटना घटा है, जिसमें करीब 15 के ऊपर घर में तोड़फोड़ किया गया है। सिर्फ तोड़फोड़ नहीं, उसके साथ साथ आगजनी भी किया गया है। ये जो 15 घर है, ये 15 घर ही हिंदू परिवार का घर है और हिंदू परिवार को चुन चुन कर टारगेट किया गया है। करीब 500 से 600 लोगों का जो मॉब के तरफ से ये हमले घटाया गया है। करीब 50 के ऊपर जो हिंदू परिवार वो अभी घर छोड़कर भागे हैं, दूसरी जगह पर रुके हैं, घर छोड़ के उनको भागना पड़ा है। ये पूरा घटना शुरुआत हुआ एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए से। एक किशोर की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया। उस पोस्ट के बाद ही जो 500 से 600
मॉब जो है वो उस एरिया में हमला कर बैठे। हमला सिर्फ हमला नहीं, जो हिंदू परिवार है, जो हिंदुओं का घर है, उस घर में घुस घुस कर हिंदुओं को पीटा गया, हिंदुओं को घर से निकाला गया, उसके बाद घर में तोड़फोड़ किया गया, घर में आग लगाया गया। और ये पूरा घटना देखते हुए करीब 50 के ऊपर हिंदू परिवार वो उस एरिया छोड़कर भाग गए हैं। और ये जो 15 घर है, 15 घर को पूरा डेमोलिश कर दिया गया है। सिर्फ 15 घर नहीं, इसका नंबर और भी इंक्रीज हो सकता है। पुलिस की तरफ से उधर कर्फ्यू जारी किया गया है पूरा एरिया में। अभी भी सेंसेशन जारी है। पुलिस की तरफ से पुलिस पोस्टिंग किया गया है, पुलिस ब्रिगेड बैठाया गया है। मगर सवाल दूसरी जगह पर आ रहा है कि इस तरीके का जो घटना, ये घटना अगर चलता रहेगा तो बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसको किस तरीके से संभाला जाएगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर किया गया है, चुनाव का डिक्लेयर किया गया है, मगर ये जो सिचुएशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक इसी सिचुएशन बिल्कुल जाहिर तौर पर यानी जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में इस वक्त तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उससे जो बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर भी कई बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हिमांशु जी मैं आपका रुख करूंगा। हिमांशु जी, जो तस्वीरें इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, क्या हिमांशु जी आपको लगता है कि ये कोई ऐसी घटना है जो अचानक से घटी हुई, जिसको लेकर लोगों का आक्रोश देखने को मिला, या ये एक सुनियोजित चाल लगती है आपको? ये आज का नहीं है भैया जी। पिछले 1-1.5 साल से आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा इसमें जी। और ये पैटर्न बहुत समझ में आए ऐसा है जी। देखिए, अब हमारी दोनों तरफ जो दोनों राष्ट्र हैं, वहां पर अल्पसंख्यकों की हालत कैसी है, कैसी दयनीय है जी, वो समझने के लिए आपको बेसिक आंकड़े देखने पड़ेंगे। भारत पाकिस्तान अलग हुए तब पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की संख्या कितनी थी और आज कितनी है? 8% से घट के 0.8% पे आ गए हम लोग। यही चीज बांग्लादेश में एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रही है और इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के तरह देखा नहीं जाना चाहिए। कंटिन्यूअसली हम लोग देखते रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बहाने से उनके ऊपर प्रहार किया जाता है, उनको लूट लिया जाता है, उनके जान माल की कोई सुरक्षा नहीं है। बहुत स्पष्ट बात है। और ये तो भैया 5 अगस्त को जब यूनुस ने सत्ता संभाली थी उसी दिन तय हो गया था। अभी वो कह रहा है अगले साल वो चुनाव कराएगा जी। और ये भी एक बहाना दे रहे हैं कि जितने भी अल्पसंख्यक है वो अवामी लीग के लोग हैं, तो उनके ऊपर दमन और अत्याचार जायज है। ये भी हो रहा है। अभी देखिए, उनके देश के अंदर वो क्या करते हैं उससे हमें कोई ताज्जुब नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप आपस में भिड़ो, एक दूसरे को मारो, खत्म करो, उससे भारत को कुछ लेना देना नहीं। भारत को लेना देना है ऐसे लोगों से कि जो हिंदू वहां पर प्रताड़ित हो रहे हैं और वो जो हिंदू वहां से जिंदा वापस बाहर निकलना चाहते हैं। मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं, मेरी राय यहां पर बहुत स्पष्ट है जी। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों की हम तो बहुत बात करते हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मगर उनमें से कितने हिंदू ऐसे हैं कि जो बांग्लादेश छोड़ के भारत आना चाहते हैं? और एक चीज बराबर समझ लीजिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का बसना खाली 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट के में नहीं है, पूरे बांग्लादेश में वाइड स्प्रेड है। तो आप रंगपुर ले लो, आप दूसरा कोई भी जिला ले लो, वहां पर आपको अल्पसंख्यक लोग मिलेंगे और वो सबका पिछले 70-80 सालों से बना बनाया घर है, अपने काम है, अपने धंधे हैं, तो वो लोग नेचुरली बांग्लादेश की भूमि को अपनी भूमि समझते हैं, वो आके आना नहीं चाहते। मगर ये जो जिहादी तंत्र आज काम कर रहा है, वो जिहादी तंत्र उनको जीने नहीं देगा और उनको सबक सिखाने के लिए कहीं ना कहीं से तो अंतरराष्ट्रीय दबाव कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे ये तंत्र को एक मजबूरी हो जाए
कि वो सब जल्दी से जल्दी बांग्लादेश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाए और लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार जीत के आए उसको सत्ता सौंप दे। तब तक ये ठीक नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा। बिल्कुल हिमांशु जी, एक बड़ी बात आपने कही है कि ये चलता ही रहेगा, यानी कि आने वाले दिनों में भी बांग्लादेश में ऐसी ही स्थितियां बनी रहने वाली हैं। हमारे सहयोगी रैनिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रैनिक, अगर बात बांग्लादेश को लेकर की जाए, इस वक्त क्या चीजें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो चुनाव है उनको भी टाला जा रहा है और दूसरी ओर चुनाव को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाएगा। विपक्षी पार्टियां जो हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, वो भी लगातार इस बात की अब मांग करने लगे हैं कि बांग्लादेश में चुनाव करवाए जाएं ताकि एक बार फिर से हालात सामान्य हो सके। लेकिन फिलहाल रैनिक, किस तरीके से मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है वो रिएक्ट कर रही है चुनाव के मसले पर? देखिए, मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट चुनाव को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, मगर दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बार बार से प्रेशर मोहम्मद यूनुस के ऊपर दिया जा रहा है, तो ये पूरा सिचुएशन में ये पूरा फिलहाल जो सिचुएशन तैयार हुआ है बांग्लादेश में, एक सवाल बार बार से आ रहा है कि बांग्लादेश में क्या इंटरिम गवर्नमेंट चुनाव करने के लिए राजी है, क्योंकि ये सवाल पैदा हो रहा है बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सामने रखते हुए। बांग्लादेश में अगर देखा जाए, जो जितना दिन जा रहा है उतना ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अगर देखा जाए तो हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना सामने आ रहा है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल रैली से क्लैशेस चालू हो रहा है, जिसमें पुलिस को रैफ को उतरना पड़ रहा है, उधर कर्फ्यू जारी करना पड़ रहा है। इस तरीके का तस्वीर बार बार से सामने आ रहा है, यानी बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम बिगड़ चुका है। और ऐसा अगर लॉ एंड ऑर्डर